हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 5। केमिस्ट्री जो है क्लास 11th क्लास फर्स्ट ईयर की जो है केमिस्ट्री, उसमें चैप्टर 1 हमने स्टार्ट कर दिया था। स्टोइचियोमेट्री आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज का हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास, यानी कि जो है इनकी कन्वर्जन हम पढ़ेंगे कि मोल और मास इन दोनों के बीच में क्या कन्वर्जन होती है। यानी कि अगर हमें मोल मिला हुआ है तो मास कैसे निकालेंगे, अगर मास मिला हुआ है तो मोल कैसे निकालेंगे। इसमें स्टूडेंट ज़्यादा कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूलेज याद इनके सिर्फ फार्मूलाज याद करने हैं। आपको इसके सिर्फ फार्मूला याद करने, इनके जो है एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इनके सिर्फ आपको फार्मूलाज याद करने हैं। बाकी ये थोड़ा डिफाइन है, ये आप देख लें, इसका कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें मैंने यही बताया कि जब आपके पास मास और मोलर मास होगा, गिवन होगा, तो आपको मोल फाइंड करने होंगे। ठीक है, जब आपको मोल और मोलर मास मिले होंगे तो आपको मास फाइंड करना है। ठीक है, सिर्फ दो ही फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखें, इन दिस कैलकुलेशन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स व्हेन गिवन मास एंड मोलर मास आर नोन। यानी कि जब हमें मोलर गिवन मास और मोलर मास मिला हुआ होगा तब हम जो है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। आर वॉइस वर्सा, यानी कि अब जब मास मिला हुआ है, मोलर मास मिला हुआ है तो मोल हम फाइंड करेंगे। अब जब गिवन मास हमें मिला हुआ नहीं होगा, मोलर मास तो स्टूडेंट आपको पता है, मोलर मास तो वैसे ही हमें मिला हुआ होगा, जो भी एलिमेंट होगा उसका हम मोलर मास निकाल लेंगे। बाकी जो है नंबर ऑफ मोल्स अगर मिले हुए हो तो हम मास जो है गिवन मास वो हम फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास इसमें दो फॉर्मूला होते हैं। यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ मोल्स हमें अगर फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास। जी किसको शो कर रहा है, गिवन को। ठीक है, गिवन मास यानी कि जो मास हमें मिला हुआ है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और दूसरा, जब हमें गिवन मास हमें न मिला हुआ हो, गिवन मास जब हमें फाइंड करना हो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, गिवन मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला एक ही है, मैंने इनको दो फॉर्मूला में डिवाइड किया। यहाँ पे देखें, इस फॉर्मूला में फर्स्ट वाले में देखें, यहाँ पे मोलर मास यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल के उस साइड क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, गिवन मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। ठीक है, अब स्टूडेंट इनके जो है दो हम प्रॉब्लम एग्जांपल समझ लेते हैं, आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मजीद। ठीक है, यहाँ पे देखें, हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल फाइंड करें, नंबर ऑफ मोल फाइंड करें, मालूम करें इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। यानी कि क्या कह रहा है कि सोडियम मेटल में, सोडियम में जो है सोडियम के कितने 25.5 ग्राम मास हमें मिला हुआ है। इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल कितने बनेंगे वो हमें निकाल के दिखाएं, मालूम करके दिखाएं। तो सबसे पहले स्टूडेंट न्यूमेरिकल में आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको डेटा बनानी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा बनानी है। अब डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा का मतलब होता है जो चीज़ हमें प्रॉब्लम में मिली हुई है और जो चीज़ हमें मालूम करनी है, वो दोनों चीज़ें हम डेटा में लिखते हैं। ठीक है, डेटा में हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें मिली हुई है और जो चीज़ हमें मालूम करनी है, वो दोनों चीज़ें हमें डेटा में बतानी है कि क्या मिला हुआ है, क्या हमें मालूम करना है। तो डेटा में फर्स्ट मैंने वही लिखा है कि गिवन मास, हमें गिवन मास मिला हुआ है। यहाँ पे देखें 25.5 ग्राम, और ये गिवन मास किसका है, सोडियम का। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि गिवन मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 25.5 ग्राम। और मोलर मास ऑफ सोडियम कितना है, मोलर मास हमें सबको पता है, एटॉमिक मास जिसे हम कहते हैं, या एटॉमिक मास कहेंगे, क्योंकि सोडियम क्या है यहाँ पे, मेटल, यानी कि सोडियम एटम है यहाँ पे। तो इसका एटॉमिक मास यानी कि मोलर मास कितना होगा, 23 ग्राम। ठीक है, मैंने आपको मोलर मास समझा दिया है। मोलर मास एटॉमिक मास ही होता है, लेकिन उसे हम ग्राम में लिखते हैं। ग्राम में जब लिखेंगे तो उसे हम मोलर मास कहेंगे। उसके बाद मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमें क्या करना है, निकालने। तो इसके सामने आपको क्वेश्चन मार्क देना है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखें, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने, तो हमारे पास फॉर्मूला ये है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल हमें निकालने, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, ये होगा फर्स्ट वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास। गिवन मास हमें मिला हुआ है 25.5, अपान में मोलर मास कितना है 23। ये हमने जब पुट किया तो हमारे पास इनको हम जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, यहाँ आप वैसे भी कर सकते हैं रफली, तो इसको डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिला, 1.11 मोल्स। ये हमारा जो है फाइनल आंसर है। ठीक है, अब स्टूडेंट ये वो प्रॉब्लम था, ये वो न्यूमेरिकल था जिसमें हमें नंबर ऑफ मोल निकालने थे। जब हमें मास मिला हुआ है, नंबर ऑफ मोल निकालने थे। अब स्टूडेंट सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे देखें, सेकंड फॉर्मूला के हिसाब से जब हमें मास निकालना हो
और नंबर ऑफ मोल मिले हुए हों तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के जो हैं आपको मोल्स मिले हुए हैं और मास हमें फाइंड करना है। तो डेटा क्या बनेगी, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3.25 मोल्स, यहाँ पे आप भले मोल्स लिख लें, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास वाटर का हमें पता है, वो हम निकाल सकते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, H2O इक्वल टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का मास कितना है, यहाँ पे H2 है, हाइड्रोजन का मास 1 है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 2। और ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है, खाली O है, यानी कि O यहाँ पे 1 है, एक ऑक्सीजन है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 16, तो 16 प्लस 2 कितने हो जाए, 2 कितने हो जाएंगे 18। तो यहाँ पे ये हो गया 18, हमें क्या मिला, वाटर का मोलर मास, ठीक है। और गिवन मास हमें निकालना है, तो इसके सामने हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, गिवन मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3.25 मोल्स, मल्टीप्लाई मोलर मास कितना है 18, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा फाइनल आंसर क्या मिला 58.5 ग्राम। तो ये हमारा है गिवन मास, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।